टीम रेड डॉक्टर एक्स के डिसीजन को समझ नहीं पा रही। सभी आपस में बातें करने लगते हैं। अर्पित भी शॉक में है कि डॉक्टर एक्स ऐसा कैसे कर सकता है। उसने ये पोजीशन पाने के लिए क्या नहीं किया। तभी मरीना डॉक्टर एक्स के पास की उसी की तरफ लौटाते हुए कहती है, नहीं डॉक्टर एक्स, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हमारी टीम को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्पित मरीना की तरफ देखता है। अर्पित कुछ कहता, मरीना फिर से उसका हाथ दबाकर चुप रहने का इशारा करती है और आगे कहती है, डॉक्टर एक्स, तुम कॉल ऑफ डेस्टिनी गेम्स के बेस्ट प्लेयर में से एक हो, यह बात हम सब जानते हैं। और तो और तुम हमारी टीम के सबसे पुराने मेंबर्स में से भी एक हो, तो तुम्हें इस टीम को कैसे हैंडल करना है और कैसे नहीं, ज्यादा बेहतर ढंग से पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कॉल ऑफ डेस्टिनी गेम्स एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करती है। जिस ढंग से तुम्हें हमारा कैप्टन बनाया गया, उसी ढंग से अर्पित या हम में से किसी और को अगला कैप्टन बनाया जाएगा। तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर इस तरह से अपनी पास की किसी को भी देकर तुम इस पोजीशन की इंसल्ट नहीं कर सकते। सभी मरीना की बात सुनकर क्लैप करते हैं। बस एक अर्पित ही है जो कुछ रिएक्ट नहीं करता। डॉक्टर एक्स अर्पित से पूछता है, तुम क्या सोचते हो इस पर अर्पित? मेरे लिए यह जानना जरूरी है। अर्पित कुछ नहीं कहता और वहां से उठकर चला जाता है। तब मरीना टीम से कहती है, मीटिंग डिसमिस, आप सब अब जा सकते हैं। सभी वहां से एक एक करके निकलते हैं। मरीना डॉक्टर एक्स से कहती है, एक्सक्यूज मी डॉक्टर एक्स, मुझे भी अब जाकर लॉगिन करना चाहिए। और इस तरह सभी वहां से निकल जाते हैं और अब बस डॉक्टर एक्स ही केबिन में अकेला रह जाता है, जो कुछ सोचकर मुस्कुराता है और कहता है, हैरान हूं मैं तेरी जिद देखकर अर्पित, और सच कहूं तो खुश भी। तूने आज जो किया है, मुझे तुझसे वही उम्मीद थी। अब आगे आगे देख होता है क्या। इधर रोहित अपने कमरे को अपने हिसाब से सेट करता है। वो जैसे ही अपना बेड ठीक करके उस पर लेटता है, उसकी आंख लग जाती है और तभी उसे कुछ फुसफुसाहट की आवाजें आने लगती है। वो बेड से उठता है और जहां से आवाजें आ रही हैं उस तरफ जाता है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उसे थोड़ा थोड़ा सुनाई देने लगता है। उसे लगता है प्रिया किसी से बात कर रही है। वो आवाज के और नजदीक जाता है तो उसे लेजेंडरी अवतार का नाम सुनाई देता है। रोहित अपनी आंखों को मसलता है और वो अब ध्यान से प्रिया की बातें सुनने की कोशिश करता है, जिसमें वो सुनता है कि प्रिया किसी से कहती है, हो ना हो, मुझे शक है कि लेजेंडरी अवतार। तभी प्रिया की आवाज बंद हो जाती है और वो अचानक से जोर से कहती है, हाँ मैं आकर चेक करती हूं। रोहित अपने कमरे का दरवाजा खोलकर देखता है कि प्रिया को एक गेमर ने बुलाया है। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी, इसलिए उसकी बात अधूरी रह जाती है। अब रोहित प्रिया को देख सकता है। वो देखता है प्रिया किसी से फोन पर कहती है, अब तुम फोन नहीं करना, मैं सामने से तुम्हें कॉल करूंगी, कैफे में कुछ इमरजेंसी है। इतना कहकर प्रिया वहां से चली जाती है। प्रिया के जाते ही रोहित प्रिया के बारे में सोचने लगता है कि वो किससे और क्या बात कर रही थी। उसकी बातों में लेजेंडरी अवतार का जिक्र क्यों आया। रोहित यही सोचते सोचते प्रिया के केबिन को ध्यान से देखने लगता है। अब वो प्रिया के केबिन को ऐसे देख रहा है जैसे कि कोई सुराग ढूंढ रहा हो। वो जैसे ही प्रिया के डेस्कटॉप को छूता है, उसके हाथ से प्रिया के नाम का एक मग नीचे गिरता है। रोहित उस मग को गिरने से बचाता है, इसके लिए वो नीचे झुकता है। तभी वहां प्रिया आ जाती है और रोहित को अपने केबिन में देखकर हैरान हो जाती है। प्रिया रोहित से कहती है, तुम यहां क्या कर रहे हो? रोहित कहता है, वो यहां पेन लेने आया था। प्रिया को रोहित की यह बात डाइजेस्ट नहीं होती, मगर लगता है प्रिया जल्दी में है, इसलिए वो रोहित से कहती है, ठीक है ले लो, मगर अभी तो मेरे साथ चलो। रोहित पूछता है, कहां? इस पर प्रिया कहती है, तुम यहां जॉब करते हो तो सवाल करने का हक मेरा है, तुम्हारा नहीं। प्रिया के मन में रोहित को लेकर शक आता है, वहीं रोहित के मन में भी प्रिया को लेकर सवाल चल रहे हैं। रोहित यही सोचता हुआ प्रिया के साथ चला जाता है। यहां मरीना अर्पित से कहती है कि तुम्हें मीटिंग से यूं उठकर नहीं जाना चाहिए था अर्पित। अर्पित कहता है, मैं डॉक्टर एक्स को नहीं झेल सकता मरीना, कितना बनावटी इंसान है यार, उसकी किसी भी बात पर कोई सच्चाई नहीं दिखती। मरीना अर्पित से कहती है, ये हम सब जानते हैं अर्पित, मगर हम सब यहाँ किसी न किसी वजह से एक साथ हैं। तुम डॉक्टर एक्स को इतना पर्सनल मत लिया करो। अर्पित कहता है, मैं उसे पर्सनल नहीं लेता मरीना, बल्कि वो किसी न किसी बहाने से मुझे अपनी गंदी स्ट्रेटजीज का हिस्सा बनाना चाहता है। वो जानता है मैं कबीर के कितने क्लोज था, और हो ना हो वो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके मेरा फायदा उठाना चाहता है, जो मैं किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगा। ये कहते ही अर्पित मरीना से पूछता है, मरीना तुमने रोशनी को दोबारा फोन लगाया? मरीना कहती है, हाँ, पहले तो उसके फोन पर बेल जाती रही और अब उसका फोन बंद आ रहा है।
मगर तुम्हें अचानक रोशनी की याद कैसे आ गई? अर्पित मरीना से कहता है, ये सब मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता मरीना, आई एम वेरी सॉरी, मगर हाँ, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। प्लीज जैसे ही तुम्हारी रोशनी से बात हो तो तुम उससे मेरी बात करवा देना। मरीना कहती है, वो सब तो ठीक है, मगर ये काम तो तुम खुद भी कर सकते हो ना अर्पित, इतने से काम के लिए तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? अर्पित मरीना से कहता है कि वो ये काम या कोई भी ऐसा काम जो कॉल ऑफ डेस्टिनी गेम्स का पार्ट नहीं है, कुछ समय तक नहीं कर सकता, और इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं। अब प्लीज और कोई सवाल मत करना। मरीना हाँ में सिर हिलाकर अर्पित की सीट से हटकर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रोशनी के पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल होती है। नर्स डॉक्टर को रोशनी के बारे में बताती है और डॉक्टर्स रोशनी को चेक करते हैं। वो रोशनी के घर वालों को फोन करके बुलाने के लिए कहते हैं। यहाँ रोहित प्रिया के पीछे पीछे चलता हुआ एक वर्क स्टेशन तक आ जाता है जहां का बल्ब फ्यूज है। रोहित वहां आकर प्रिया से पूछता है कि अब बताओ तो सही प्रिया, ऐसा क्या अर्जेंट है कि तुम मुझे पता नहीं कहां लेकर जा रही हो? प्रिया रोहित को देखती है, फिर फ्यूज्ड बल्ब की तरफ देखती है। रोहित भी प्रिया को देखता है और फिर फ्यूज्ड बल्ब की तरफ देखता है। प्रिया अब गुस्से में रोहित को घूरती है। रोहित को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि प्रिया कहना क्या चाहती है। फाइनली रोहित प्रिया से कहता है, ये बल्ब तो फ्यूज है, तुम मुझे क्यों दिखा रही हो? प्रिया बस रोहित को घूरे जा रही है। तभी रोहित को समझ आता है कि शायद उसे यह बल्ब बदलना है। रोहित प्रिया से पूछता है कि क्या मुझे? प्रिया उस वर्क स्टेशन पर एक चाबी रखती है जिस पर हार्डवेयर स्टफ स्टोरेज लिखा होता है। रोहित उस चाबी को उठाते हुए कहता है, प्रिया ये किसी एक्सपर्ट का काम है, अगर मुझसे कुछ। रोहित इतना ही कह पाता कि प्रिया वहां से चली जाती है। रोहित उस फ्यूज्ड बल्ब को देखता है, फिर उस चाबी को उठाता है, फिर हार्डवेयर स्टोरेज रूम की तरफ जाता है। प्रिया रोहित को जाते हुए नोटिस करती है और हल्की सी स्माइल देती है, जिसे रोहित नहीं नोटिस करता। वो सीधे सीधे स्टोरेज रूम की तरफ जाता है। रूम की तरफ जाते जाते रोहित को कबीर की सपने में कई बातें याद आने लगती हैं। इतने में रोहित स्टोरेज रूम से नया बल्ब निकालकर वापस वर्क स्टेशन की तरफ आता है। तभी उसे रोशनी के घर से फोन आता है। हेलो रोहित, हमें हॉस्पिटल से फोन आया है, कुछ कहा तो नहीं मगर बुला रहे हैं। तुमने कहा था ना कि कुछ भी पता चले तो तुमको बता दें। हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम भी वहीं आ जाओ। रोहित लगभग भागते हुए वर्क स्टेशन पर पहुंचता है। वो जिस वर्क स्टेशन का बल्ब फ्यूज है उसके स्विच को बंद करने की बजाय गलती से मेन स्विच को बंद कर देता है, जिससे पूरे कैफे की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी बंद होते ही सब गुस्से में चिल्लाने लगते हैं, मेरी गेम बस खत्म ही होने वाली थी, मेरे पॉइंट्स मेरी गेम में सबसे ज्यादा बन रहे थे, मैं ये गेम जीत लेता तो मैं अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देता, ये सब क्या है? यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कैसे जा सकती है? प्रिया भागते हुए आती है और सबको शांत करती है। देखिए कुछ खास नहीं हुआ होगा, हम चेक करते हैं, आप लोग प्लीज पेशेंस बनाए रखिए, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट। प्रिया फटाफट रोहित के पास जाती है। रोहित बुरी तरह से डर जाता है। प्रिया मेन स्विच ऑन करती है मगर लोग अभी भी बड़बड़ा रहे हैं। प्रिया रोहित पर चिल्लाती है, तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था, तुमसे वो भी नहीं हुआ? रोहित प्रिया से कहता है, मैंने कहा था ये सब काम के अलग से एक्सपर्ट्स होते हैं, मुझे ये नहीं आता। प्रिया उस वर्क स्टेशन का स्विच बंद करती है और वहीं खड़ी हो जाती है। रोहित का दिमाग काम नहीं कर रहा। वो एक तरफ रोशनी के बारे में सोच रहा है और दूसरी तरफ ये कि वो क्यों यहाँ इस बेकार के झंझट में फंस गया है। वो फ्यूज्ड बल्ब उतारता है और उसकी जगह नया बल्ब लगा देता है। वो जैसे ही स्विच ऑन करने लगता है, प्रिया उसका हाथ रोक देती है और खुद स्विच ऑन करती है। रोहित प्रिया को समझ ही नहीं पाता। प्रिया रोहित से कहती है उसकी शिफ्ट खत्म होने के बाद वो रोहित से बात करना चाहती है। रोहित हाँ में सिर हिलाता है। इतना कहकर प्रिया वहां से चली जाती है। उसके जाते ही रोहित चैन की सांस लेता है। अब वो किसी भी तरह से प्रिया की नजर से बचता हुआ हॉस्पिटल जाना चाहता है। कुछ देर में जब प्रिया से मिलने उसकी दोस्त आती है तो सही मौका पाकर रोहित वहां से निकल जाता है। यहाँ मरीना अर्पित से बात करने के बाद एक बार फिर से रोशनी का नंबर ट्राई करती है और वो रिंग करने लगता है। मरीना जैसे ही कुछ रिएक्ट करती उससे पहले वहां कोई फोन उठाता है। मरीना फोन पर दूसरी ओर वाले व्यक्ति से कहती है, हेलो, मैं रोशनी की दोस्त बोल रही हूँ, मेरा नाम मरीना है, हम दोनों एक साथ कॉलेज में थे। पिछले बहुत टाइम से मैं रोशनी का नंबर लगा रही हूँ मगर उससे बात नहीं हो पा रही है, क्या आप मेरी बात रोशनी से करवा सकते हैं प्लीज? मरीना अपनी सीट से उठकर अर्पित की सीट पर जाती है मगर अर्पित वहां नहीं है। वो देखती है अर्पित डॉक्टर एक्स के केबिन की तरफ जा रहा है। वो भागकर अर्पित के पीछे जाती है। अर्पित लगभग डॉक्टर एक्स के केबिन के पास पहुंच जाता है।
वहां मरीना भी उसके पीछे पहुंच जाती है। वो इशारे में अर्पित को बताती है कि रोशनी फोन पर है, मगर भाग के आने की वजह से उसकी सांसें फूल रही हैं। वहीं अर्पित का ध्यान डॉक्टर एक्स के केबिन के अंदर की तरफ है। दूसरी तरफ से फोन पर हेलो हेलो की आवाज आ रही है। मरीना थोड़ा नॉर्मल होकर अर्पित से कहती है, अर्पित, रोशनी का फोन लग गया है, उसके घर वाले उससे बात करवा रहे हैं, ये लो फोन, बात करो। अर्पित झट से मरीना से फोन लेता है। हेलो हेलो रोशनी, हेलो, आर यू देयर रोशनी, हेलो हेलो हेलो। मरीना उसे सरप्राइज्ड होकर देखती है। वो अर्पित से फोन लेकर फोन पर बोलती है, हेलो हेलो, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है, हेलो, क्या आप हमें सुन सकते हैं? इतना कहकर वो देखती है कि उसके फोन में नेटवर्क नहीं है। वो अर्पित को अपने फोन का नेटवर्क दिखाती है। अर्पित उससे बाहर जाकर बात करने के लिए कहता है। वो कहता है, मरीना, तुम नेटवर्क में जाकर फोन करो और जैसे ही रोशनी कॉल पर आती है तुम मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। मरीना हाँ में सिर हिलाती है और नंबर डायल करते हुए वहां से निकल जाती है। यहाँ अर्पित डॉक्टर एक्स को मिस्टर नकुल से बात करते हुए देखता है और नोटिस करता है कि डॉक्टर एक्स मिस्टर नकुल से शायद कोई ऐसी बात कर रहा है जो बहुत बड़ा राज है। अर्पित केबिन के बाहर ऐसी जगह जाकर खड़ा हो जाता है जहां से वो सब कुछ सुन सकता है। वो मिस्टर नकुल के चेहरे को देखता है जिसकी हवाइयां उड़ी हुई हैं। वो जैसे ही डॉक्टर एक्स की तरफ ध्यान से देखकर सुनने की कोशिश करता है, तभी वहां से गुजरते हुए एक गेमर का बैलेंस बिगड़ता है और वो अपनी कॉफी के साथ जमीन पर गिर जाता है। अर्पित खुद को बचाने लगता है और तभी उसका भी बैलेंस बिगड़ जाता है और वो केबिन के बाहर रखे गमले से टकराकर केबिन के ग्लास के दरवाजे से टकराता है। केबिन का दरवाजा टूट जाता है और अर्पित बुरी तरह से घायल हो जाता है। दूसरी तरफ रोहित रोशनी से मिलने के लिए निकलता है। वो जैसे ही हॉस्पिटल के पास पहुंचता है, एक तेजी से आती हुई कार रोड क्रॉस कर रहे रोहित को टक्कर मार देती है। ये एक भयानक एक्सीडेंट है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कार टक्कर मार कर निकल जाती है, मगर वो खून से लथपथ रोड पर पड़ा है, जिसका बचना मुश्किल लग रहा है। रोहित को चारों तरफ से भीड़ घेर लेती है। ये क्या हुआ? अपने भाई कबीर को किसी भी कीमत पर ढूंढ कर लाने वाला रोहित इतने भयानक हादसे का शिकार हो गया जिसमें उसका बचना मुश्किल सा लगता है। इस कहानी में अब क्या होगा? वहीं दूसरी तरफ ऐसा क्या कहने जा रहा था डॉक्टर एक्स जो अर्पित के लिए सुनना इतना जरूरी था? कौन है ये मिस्टर नकुल और वो डॉक्टर एक्स से किस लिए डर रहे थे? क्या ये सब घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर।